हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सागर। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 90 डिग्री से अबव वैल्यू को निकालना सीखेंगे और कैसे हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे हम लोग इस 90 के अबव वैल्यू को निकालते हैं। देखिए, आपको पहले याद क्या रखना है। जैसे आपको पहले एक चीज याद रख लेनी है, जैसे ये क्वाड्रेंट होता है। क्या है, आपको ये पता है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री और ये यहाँ पर फिर से हम लोग अगर आते हैं तो ये 360 डिग्री हो जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर ये 90, ये 180, 270 और 360 होता क्या है कि हम लोग 90 तक तो वैल्यू बहुत इजीली याद कर लेते हैं, लेकिन होगा क्या, उसके आगे वैल्यू निकालने में दिक्कत होती है। तो हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग 90 के अबव भी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, आपको एक चीज याद रखनी है, ASTC, ठीक है। A फॉर होता है ऑल, यहां पर साइन और इसका जस्ट अपोजिट कोसेक, इसी तरह से यहां होता है टैन और ये कॉट, और यहां पर होता है कॉस और सेक। अभी बता रहा हूं ये क्या है, लेकिन आपको याद क्या करना है, ASTC के फॉर्म में। तो ASTC समझ में आया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इजली वे में। अब एक चीज और आपको सीखनी है, अगर आपको कहीं पे भी 90 डिग्री और 270 डिग्री दिखता है तो आप हमेशा इसको ध्यान रखेंगे, इसको कहेंगे आप चेंज। चेंज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे होगा क्या कि साइन जो लिखा होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस जो होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में। इसी तरह से टैन जो होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉट में, और कॉट जो है वो टैन में। सेक जो होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, और कॉसेक जो है वो किसमें चेंज होगा, सेक में। लेकिन अगर आपके पास कभी भी 180 और 360 नजर आता है, 180 और 360 लिखा हुआ नजर आता है, तो आप उसको याद रखेंगे नो चेंज, ठीक है। तो नो चेंज मतलब क्या है कि साइन हमेशा क्या रहेगा, फिर उस टाइम में साइन ही रहेगा, कॉस जो रहेगा वो कॉस ही रहेगा, टैन जो रहेगा वो टैन ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे इस तरह से हम लोग टैन, कॉट भी हो सकता है, सेक भी हो सकता है और कॉसेक भी हो सकता है। दरअसल ये तो हमारा चेंज और नो चेंज तो हमारा बताता है कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो चीज बताती है ये हमें बताता है इसके साइन कैसे होते हैं। एक्चुअली में A फॉर ऑल का मतलब यहां पर है कि यहां पर सारे वैल्यूज क्या है, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, यहां सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। लेकिन यहाँ पर S फॉर साइन लिखा हुआ है, तो साइन का मतलब यहाँ पर है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, और बाकी के जो 4 बचे, मतलब टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक, क्या सेक हो गया और कॉस हो गया, ये सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसी तरह से टैन और कॉट की बात करते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और उससे बचे हुए मतलब साइन, कॉस, ये सब निगेटिव होंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर सेक और कॉसेक भी निगेटिव होगा। सेम एज इट इज कॉस और सेक यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और साइन हो गया, टैन, कॉट और कॉसेक सारे क्या होंगे यहाँ पर पॉजिटिव, निगेटिव होंगे, ठीक है। तो ASTC से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसकी टेबल को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज समझने वाली है, जैसे 90 डिग्री है या फिर 90 डिग्री में अगर इधर साइड अगर कोई भी चीज माइनस की जाए तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, लेकिन 90 में कुछ ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसी तरह से 180 डिग्री में अगर हम लोग कुछ माइनस करेंगे तो ये किस में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन 180 में कुछ भी हल्का सा भी ऐड करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। सेम एज इट इज 270 और 360 के साथ भी होगा। सपोज कर लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इस तरह से दिया हुआ है, और मैंने यहां पर एक सबसे पहला एंगल लिखा 90 माइनस थीटा, और फिर उसके बाद 90 प्लस थीटा, फिर इसी तरह से आप बना सकते हैं 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। अभी तक हम इतना ही बनाते हैं, फिर उसके आगे भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने आपको यहां पर क्या बताया, जैसे यहां पर साइन लिखा हुआ है, और साइन यहां पर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में होता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, और 90 दिखते ही मैंने आपको क्या बताया, चेंज।
तो साइन जो होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉस में। देखिए साइन चेंज तो होगा लेकिन जो यहां लिखा होता है वही लिखा जाता है, मतलब कॉस ऑफ थीटा ये चेंज हो गया। लेकिन प्लस और माइनस कैसे हम लोग देखेंगे, इसको पढ़ने का तरीका देखिए क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा में साइन कैसा होता है। देखिए इधर साइड का ही हम लोग देखते हैं, उधर साइड से कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए इसका साइन देखने के लिए क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा में साइन कैसा होता है, तो 90 में से माइनस अगर थीटा गया तो साइन में ये जो कैसा होता है, ये साइन होता है प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का कॉस थीटा। तो यहां पर आ गया कॉस थीटा। इसी तरह से जब कॉस के साथ 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 मतलब आपको दिखा, 90 मतलब होता है चेंज, और कॉस किस में चेंज हो जाता है, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है, साइन थीटा हो गया। और साइन कॉस 90 माइनस थीटा में कॉस कैसा होता है, देखिए इधर तो सारे पॉजिटिव है तो यहां पर सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, प्लस हो गया। देखिए साइन, अब इस तरह से कहने का मतलब मैं इसके अंदर का एंगल लिखूंगा इसके अकॉर्डिंग, और यहां पर उसकी वैल्यू लिखूंगा प्लस या माइनस। देखिए अब यहां पर साइन का कॉस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी तरह से टैन में करेंगे तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, ये टैन थीटा हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, और ये सेक थीटा हो जाएगा। और फॉर्मूला सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब देखिए अब हम लोग अपने सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं इधर साइड में। अब यहाँ पर देखिए 90 प्लस थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा। फिर से देखिए यहाँ पर क्या है, 90 ही तो है, 90 है तो इसका मतलब क्या हो, 90 का मतलब होता है चेंज, और चेंज मतलब साइन जो होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो कॉस ऑफ थीटा, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, साइन 90 प्लस थीटा में साइन कैसा होता है, साइन 90 प्लस थीटा में साइन कैसा होता है। देखिए साइन 90 यहाँ पर है, 90 में अगर थीटा ऐड किया तो 90 प्लस थीटा में साइन यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये कॉस किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन आगे बात करते हैं यहाँ पर दूसरा, जैसे ये क्या है, कॉस 90 प्लस थीटा की बात करें तो 90 प्लस थीटा है, कॉस मतलब 90 लिखा, और 90 का मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, चेंज का मतलब हुआ साइन थीटा। देखिए कॉस जो होता है वो साइन में चेंज हो जाता है, लेकिन होगा क्या, कॉस के साथ कॉस 90 प्लस थीटा में कॉस कैसा होता है, 90 प्लस थीटा में कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। सेम एज इट इज अगर आप करके देखेंगे तो ये माइनस का ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये माइनस का टैन थीटा, इसी तरह से माइनस का कॉसेक थीटा, और यहां पर होगा प्लस का सेक थीटा। देखिए सब कहेंगे कि कॉसेक तो यहाँ पॉजिटिव होता है, लेकिन हमने क्या कहा था, देखेंगे इधर साइड का, तो सेक यहाँ पर कैसा होता है, सेक यहाँ पर नेगेटिव होता है, लेकिन कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से अब देखिए 180 के बारे में बात करते हैं। 180 क्या है, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 मतलब होता क्या है, नो चेंज, मतलब साइन जो होता है वो साइन ही रहता है, मतलब साइन 180 दिख गया तो मतलब साइन का साइन ही थीटा रहेगा, लेकिन प्लस या माइनस 180 ये रहा, और 180 में से कुछ माइनस करते अभी भी हम लोग किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर भी साइन हमारा क्या है, यहाँ पर साइन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर तो आ जाएगा प्लस का साइन थीटा यहाँ, लेकिन फिर उसके बाद ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा माइनस का होगा, और टैन का टैन ही थीटा रहेगा, क्योंकि टैन है तो टैन 180 में टैन ही रहेगा, माइनस का कॉट थीटा रहेगा, फिर उसी तरह से माइनस का सेक थीटा रहेगा, बट कॉसेक जाएगा तो कॉसेक जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। अब 180 में अगर मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, मतलब साइन 180 प्लस थीटा कर देता हूँ। अब 180 प्लस थीटा में करते ही ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव। और 180 का मतलब क्या है, नो चेंज, मतलब साइन का साइन ही थीटा रहेगा, तो मतलब साइन भी क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस का यहाँ पर प्लस का टैन थीटा हो जाएगा। देखिए जरा सा कैसे प्लस का टैन थीटा होगा, क्योंकि टैन 180 प्लस थीटा हो गया, और टैन 180 मतलब नो चेंज, मतलब टैन का टैन ही रहेगा। लेकिन खास बात क्या है, खास बात यह है कि इसमें 180 प्लस थीटा में टैन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पर वैल्यू प्लस आ जाएगी। इसी तरह से प्लस का कॉट थीटा होगा, ये माइनस का सेक थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा। फिर से देखिए यहाँ 270 आ गया, 270 माइनस थीटा, और 270 माइनस थीटा, और 270 मेरा क्या होता है यहाँ पर फिर चेंज हो जाता है, मतलब अब फिर से वही बात आ जाएगी कि साइन अगर 270 माइनस थीटा की बात करेंगे, ठीक है, तो साइन 270 मतलब चेंज, 270 मतलब क्या होता है, चेंज, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में।
लेकिन कॉस में तो हो जाएगा, लेकिन प्लस या माइनस वो देखने वाली बात है। ये रहा 270, उसमें से माइनस किया गया तो कॉस कैसा होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है, मतलब माइनस का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इस तरह से हो जाएगा। ये प्लस का कॉट थीटा होगा, ये प्लस का टैन थीटा, ये माइनस का कॉसेक थीटा और माइनस का सेक थीटा। इसी तरह से आप इसका किसका बना सकते हैं, 270 प्लस थीटा का बनाएंगे और 360 माइनस थीटा का और 360 प्लस थीटा का। ठीक है, तो आप इसको बना के हमें दिखाइएगा। अब देखिए आगे की बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले और याद रख लेंगे जिससे हमें बहुत आसानी मिलेगी। जैसे कि साइन, अगर वो क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा है तो वो माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह से कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है, वो माइनस कॉस हटा देता है, मतलब कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रख लेना है, टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टैन थीटा होता है। कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा हो जाता है, और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा जो है माइनस का कॉसेक थीटा हो जाता है। ठीक है, ये आपके कुछ फॉर्मूले हो गए। फिर आगे देखते हैं। इसी तरह से हमारा फॉर्मूला होता है कि साइन n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा के साथ अगर कोई भी एंगल लिखा हो, मतलब साइन लिखा हो, तो वो हमेशा साइन और ये जो एंगल जो बचता है n, देखिए एक राउंड 360 का होता है और 360 के बाद अगर कोई भी राउंड फिर से हो जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं रहता, जहां पर रहते हैं वहीं पर फिर से पहुंच जाते हैं। तो अगर हम लोग आगे के एंगल की बात करेंगे तो वो जो होता है वो सिर्फ प्लस माइनस थीटा होता है। इसी तरह से कॉस n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा अगर हुआ तब भी सिर्फ और सिर्फ ये कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस के अंदर माइनस वैल्यू हट जाती है। इसी तरह से सारे एंगल्स हो जाएंगे टैन n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, मतलब टैन प्लस माइनस थीटा। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होगी। अब देखिए हम एक वैल्यू निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे हमसे अभी कोई कह दे कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाइए। अच्छा, साइन 120 डिग्री है तो आप हमेशा जो रेफरेंस लेंगे वो हमेशा किसका लेंगे, या तो 90 का लेंगे या 180 का लेंगे, 270 का या 360। इन्हीं में से इस एंगल को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे साइन 120 है तो साइन 120 है तो साइन 120 को देखिए 90 में क्या ऐड कर दे कि 120 आ जाए, तो आप कहेंगे 30 डिग्री ऐड कर दिया जाए तो ये 120 हो जाएगा। अब देखिए 120 तो हो गया। अब लेकिन हम लोग करेंगे क्या, इसके हिसाब से फॉर्मूला साइन 90 प्लस 90 में दिखते ही ये हमारा चेंज हो गया, और चेंज होते ही ये हमारा किसमें बन गया, साइन जो होगा वो कॉस में बन जाएगा, मतलब कॉस 30 में। और देखिए साइन 90 प्लस थीटा में साइन कैसा होता है, साइन 90 प्लस थीटा में साइन जो होता है वो हमारा होता है प्लस का, और कॉस 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, √3/2। इसका मतलब साइन 120 डिग्री की वैल्यू आप √3/2 निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे tan 90 के साथ ऐड कर दीजिए कितना कि 135 आ जाए, 45 डिग्री। अब देखिए 90 फिर से दिख गया, तो 90 मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब यहाँ पर cot 45। अब देखिए यहाँ पर देखिए tan 90 प्लस थीटा में tan कैसा होता है, 90 प्लस थीटा में tan जो होता है वो निगेटिव होता है, मतलब cot -45 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये हमारा आ गया आंसर। इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लीजिए मुझे निकालनी है tan 240 डिग्री की वैल्यू। अब 240 डिग्री को आप कैसे, दो तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम एक तरीके से करके दिखाते हैं। जैसे tan 180 में क्या ऐड कर दे कि 240 आ जाए, मतलब 60 डिग्री। अब देखो 180 मतलब क्या होता है, नो चेंज, मतलब tan जो होगा वो tan ही रहेगा, मतलब tan ऑफ 60 रहेगा। और 180 प्लस में जो tan कैसा रहता है, tan रहता है पॉजिटिव, तो ये रहेगा पॉजिटिव, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये वैल्यू निकालने की टेक्निक, जरूर है जो कमेंट में बताइएगा, और एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।